हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है जो दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया, मैं उसका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और ये प्रैक्टिस पेपर 1 है। तो आप इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ सेक्शन ए से, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है और ये सारे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के होते हैं। तो टोटल सेक्शन ए में जो है आपका 20 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन में से बारी बारी से मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 3/7। 3/7 है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग बोल रहा है कि नॉट हैपनिंग। तो नॉट हैपनिंग का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी दिया रहे होने का और नहीं होने का बोल दे, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो आपका 1 में से माइनस करते हैं जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आंसर 1 करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 3/7। आप देखेंगे 3/7 माइनस करने पे यहाँ पे हो जाएगा। डायरेक्ट में करता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3/1। और 1 नहीं होगा, सॉरी 7 होगा। फिर नीचे में इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 में से 3 गया 4/7, इसका आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। बी देखेंगे तो ये आपका आंसर है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ एन एम फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। बोला कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन नहीं होने के लिए आपके पास जो है क्या कंडीशन होता है। तो मैंने बता रखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है कि लाइन पैरेलल हो जाता है। तो लाइन पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन में b2 और बराबर नहीं होता है c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट दो कंडीशन है यही वाला यूज करके हम दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है a1 कितना दिया हुआ है 6। अगर आप देखेंगे यहाँ पे a1 6 है, b1 -3 और c1 10 है। तो हमें तो बस a1 b1 चाहिए और a2 और b2 चाहिए। ये दोनों पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन में ये है आपका a1 और a2 आपका दिया हुआ है 2। तो अपॉन में 2 इक्वल्स टू, अगर आपका b1 देखेंगे तो -3 दिया हुआ है और b2 देखेंगे तो आपका -m दिया हुआ है। तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर ये 3 1 जा, फिर ये 3 1 जा। तो अगर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हमारा ऑप्शन बी होगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। बोला है कि द HCF ऑफ को प्राइम नंबर ऑलवेज। देखो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। ऐसा नंबर होता है जिसका HCF 1 आता है, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो इसमें हमेशा आप याद रखिएगा कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर क्या होगा, तो हमेशा 1 होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं। बोला कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए आपके पास पोलिनोमियल दिया हुआ है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, उसका यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो देखेंगे आप आंसर नंबर 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b अपॉन में a के बराबर होता है। तो -b अपॉन में a आपके पास क्या है, तो यहाँ पे -b जो होगा माइनस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में जो -b की जगह -a है तो हम तो b की जगह -a रखना है और अपॉन में a की जगह क्या है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
ये वाला क्वेश्चन। तो बी की जगह देखेंगे आप तो माइनस है और ए की जगह 1 है, तो नीचे 1 रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जो फाइनली आ जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपके पास। देखो ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और आपके पास अल्फा बीटा क्वेश्चन से निकाल लेंगे आप। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो सी अपॉन में होता है, यानी माइनस बी होगा। ए की वैल्यू 1 है तो 1 तो लिखते नहीं है। अब देखिए इस दोनों का यूज करके हम आंसर ले आएंगे। तो सबसे पहले तो इसको जो ये वाला है इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए का भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो इसको एज इट इज रहने देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी, तो यहाँ माइनस बी रखेंगे इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2b, और माइनस का 2b और जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2b, यानी ए स्क्वायर प्लस 2b, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b, यानी ये बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ जीरो दिस एंड दिस, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है। जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला होता है हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, जो ताकि दिक्कत ना हो। इसका फॉर्मूला होता है, जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा और ये दिया रहे अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कीजिए। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, यानी -3, तो यहाँ -3 पुट होगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दिया है -10, तो यहाँ पे -10 पुट करेंगे। और जब इसको सोल्व करेंगे फाइनली तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10। तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा कौन सा, फिफ्थ का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए उसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ भी हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 में दिया हुआ है कि गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 6, इस दोनों का HCF जो है वो 6 दिया हुआ है। तो आपको बोला इसने कि एलसीएम कितना होगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि HCF इंटू एलसीएम जो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो सबसे HCF तो आपको दिया हुआ है 6, आपको एलसीएम फाइंड करना है, उसकी जगह L लिखेंगे। फर्स्ट नंबर कितना है आपका 336, इंटू में सेकेंड नंबर दिया आपका 54, यहाँ पे लिखेंगे 54। अब में एलसीएम फाइंड करना है, ये जाकर दोनों उधर डिवाइड कर देगा, 336 इंटू 54 अपॉन में 6 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट मैं आंसर देता हूँ। आंसर होगा इसका 3024, 3024, यानी ये ऑप्शन होगा 6 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए उसके बाद 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 234। देखो बोला है कि 234 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो आपके पास ये 234 है, जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, फिर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर ये 3 से हो जाएगा 13 टाइम में, फिर 13 से हो जाएगा ये
वन टाइम में। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखेंगे तो अब बी में ये पूरा मैच कर रहा है जो मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बोला द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। बोला कि एक सर्कल है और उसका जो है एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और आपके पास जो है उसका रेडियस दिया हुआ है। तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक क्वाड्रेंट का निकालना है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 8। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और एक क्वाड्रेंट है तो 4 से डिवाइड कर देंगे और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 14 इंटू 14 अपॉन में 4 हो जाएगा और यूनिट जरूर लगाएं, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। आपके पास बचेगा 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन में 4। तो 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर 2 से 11 जा 11 और 14 जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ है 154। तो हम देखेंगे तो आपको सबसे लास्ट ऑप्शन है ये, यानी 8th का डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम 9th की बात करते हैं। 9th में देखो 9th नंबर बहुत आसान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और मीडियन उसका दिया रहे और पूछ दे एक्स की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे पहले काउंट करेंगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ से देखेंगे आप। तो इवन नंबर यहाँ पे कितना है 8 काउंट हुआ है। 8 में से जो लास्ट बीच के जो दो हैं ये वाला जो दोनों है इसमें क्या वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे बाकी जो ऐसे करके कैंसिल आउट कर देंगे, फर्स्ट लास्ट फिर फर्स्ट और फिर सेकंड वाला, फिर ऐसे ही थर्ड वाला कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो बचेगा ये दोनों बचेगा। अब इस दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो इस दोनों का एवरेज कितना होगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू। अब आपके सामने देखेंगे तो इसका मीडियन दिया है कितना 27.5। इसको 27.5 के इक्वल रख देंगे। तो x प्लस x 2x हो जाएगा और प्लस 5 और ये 2 जाकर 27.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 हो जाएगा। फिर ये 5 इधर जाकर माइनस हो जाएगा 50 हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 50, फिर x से डिवाइड करें तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो गया। और आपसे पूछ रहा था ये कि x की वैल्यू, तो शायद ऑप्शन में 25 पहला ही ऑप्शन है। तो अगर आप देखेंगे तो ये रहा पहला ऑप्शन 25। अब देखिए 10 नंबर कैसे अटेम्प्ट करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है 10 नंबर क्वेश्चन में कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें बोला है कि आपको एपी का लेंथ निकालना है। तो एपी के लेंथ के लिए आपको एबी का लेंथ पहले दे रखा है 5, यानी आपके पास ये एबी जो है 5 दिया हुआ है और ये एसी जो है 6 दिया हुआ है और बीसी पूरा 4 दिया है। ये बीसी जो है पूरा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है एपी का लेंथ। तो आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा कि ये जो साइड है जो एपी वाला साइड है इसको आप छोड़ देंगे। जो ट्रायंगल दिख रहा है ना ये एबीसी, जो एबीसी ये ट्रायंगल दिख रहा है, आपको क्या करना है कि इस एबीसी ट्रायंगल में जो आपका जो साइड का लेंथ पूछा उसको छोड़ के बाकी जो साइड है उसको देखेंगे आप। तो इस दोनों साइड देखेंगे तो एक 6 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर है। तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 प्लस 4 10 हो जाएगा और जो बचे हुए हैं ये वाला इसको माइनस कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 प्लस 4 10 और 10 में से 5 गया 5/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2.5। यानी ये 2.5 क्या आया है, ये 2.5 आपका ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ बीपी का लेंथ है, ये बीपी का लेंथ।
तो आप देखेंगे पूरे का लेंथ पूछा था, तो ए बी तो मेरे पास पहले से पता है 5, और ये 2.5 ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 2.5 ये हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आपका पहला ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन है। तो इस प्रकार से सब क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। मान के चलिए कि अगर आपसे एसी पूछ देता तो सेम कंडीशन लगाते, एसी वाले साइड को छोड़ देते और फिर हम ए बी और बीसी का यूज करके इसको सेम तरीका से करते, आंसर आ जाता। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। बोला एक बैग है जिसमें 6 रेड बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक बॉल क्या कर रहा है, रैंडमली उसमें से निकाला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी, देखिए आप ध्यान से पहले, तो आपके पास जो है 6 रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल है, तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल आपके पास 11 बॉल है। अब इसमें से किसके बारे में पूछा गया है, तो आपको ब्लू बॉल के बारे में पूछा गया है। ब्लू बॉल तो आपके पास 5 है, तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर रखो और टोटल को नीचे रख दो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5/11 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर 12th नंबर है। अगर 12th नंबर में देखेंगे, बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ लाइंस विल इट ग्राफ रिप्रेजेंट। देखो यूनिक सॉल्यूशन आपको मैंने 3 कंडीशन दिया रहता है। जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और या फिर पैरेलल होता है तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है, या फिर कोई इंसिडेंट करता है एक लाइन पे फिर दूसरा लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है तो इसका मेनी सॉल्यूशन होता है, और इसका जीरो सॉल्यूशन होता है, और इसका वन सॉल्यूशन है यूनिक। यूनिक मतलब वन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, तो ये हो जाएगा आपका 12th का बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे आप, बोला ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। बोला सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो सिमिलर कर लेते हैं ट्रायंगल डी ई एफ के। अब आपको बोला जा रहा है कि एंगल ए 45 है, ये कितना है एंगल ए 45 डिग्री, और एंगल सी जो है वो 55 डिग्री, एंगल सी जो है वो 55 डिग्री, और आप एंगल ई पूछा गया था। एंगल ए तो डी के बराबर हो जाएगा क्योंकि सिमिलर है दोनों, तो ये भी 45 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। अगर इस दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों को प्लस करते हैं आपके पास 100 डिग्री आता है, और हमें थर्ड एंगल निकालना है तो 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम। मतलब कि पेंडुलम स्विंग्स थ्रू द एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 17.6 सेंटीमीटर इन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। देखो ये मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको। बोला कि पेंडुलम है और ये जो पाथ है ये आर्क है, इसको जहाँ पे वो जो पाथ वो इधर से लेफ्ट राइट करने में लेता है उसको आर्क बोलते हैं। और इसकी पेंडुलम की लेंथ को हम आर मानेंगे, रेडियस के टाइप में आर मान लेंगे, और ये एंगल थीटा है, और थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर उसके बाद है इसमें कि पेंडुलम स्विंग्स, एंगल भी दिया हुआ है और आर्क भी दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी आर की वैल्यू पूछा है, तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ आर का जो फॉर्मूला होता है वो वाला लगा देंगे। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपन में 360 इंटू में 2πr। तो थीटा दिया है 30 डिग्री अपन में 360, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस पता नहीं तो उसको आर मान लेंगे। और लेंथ ऑफ आर्क आपको कितना दिया हुआ है 17.6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 17.6 इक्वल्स टू, और यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 या 3 12 जा 36, फिर 2 से कैंसिल हो जाए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो फाइनली आपके पास बचेगा 2 11 जा ऊपर में होगा, आपके पास बचेगा 11 इंटू में आर अपॉन में 3। अब ये 3 उधर चला जाएगा,
तो 17.6 इंटू 3 अपॉन में 11 इक्वल्स टू आर। तो आप 11 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 वन जा और 11 वन जा 6 बचेगा, 11.6 जा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए इसमें कहीं। अच्छा ये 7 आप देखेंगे, ये 7 छूट चुका है, ये 7 भी इधर जाएगा, नीचे में इंटू में 7 होगा यहाँ पे, और ये भी 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई 21 इक्वल्स टू आर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 33.6 सेंटीमीटर। चेक करेंगे कहाँ है ऑप्शन में, देखेंगे आपके पास ये बी ऑप्शन है, आपके पास ये बी ऑप्शन है। फिर उसके बाद चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में दिया हुआ है कि सर्वेयर वांट्स टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। एक सर्वे करने वाला आया और उसको जो है टावर का हाइट फाइंड करना है। उसने मेजर किया है कि 10A यानी एंगल ए जो है, ए से जब 10A निकाला उसने तो 3/4 आ रहा है। 10A का मतलब 3/4 का मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है 3/4। तो उसका जो है बोला है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर इफ एज 40 मीटर फ्रॉम द, और ए का दिया हुआ है। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि 10A इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10A का वैल्यू डायरेक्ट दिया है 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 परपेंडिकुलर। देखो जो परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर जो है ये टावर है, ये वाला टावर है पूरा, ये पूरा इसी टावर का हाइट फाइंड करना है। तो 10A कितना है आपका 3/4, परपेंडिकुलर तो फाइंड करना है, और बेस दिया है 40। तो 4 से डायरेक्ट कैंसिल, 4 1 जा 4, अब 4 10 जा कितना हो जाएगा, 4 10 जा 40। अब ये 10 डायरेक्ट उधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 3 जा 30, यानी आपका 30 मीटर का हो जाएगा, परपेंडिकुलर का हाइट हो जाएगा। चेक कर लो, सी ऑप्शन है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि कितने जीरो होंगे। तो याद रखना कि जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरो होंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया है, फिर उसके बाद एक बार यहाँ पे, दो बार ये हो गया, और तीसरा बार यहाँ पे कट किया है। तो जितने बार कोई भी ग्राफ जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरो होंगे। 3 बार कट किया यानी 3 जीरो, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोसेक थीटा 3/2 दिया है, कोसेक थीटा 3/2 दे रखा है, और आपसे पूछा है 4 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा पूछा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो कोट स्क्वायर है इसको भी कोसेक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कोट को इधर, नहीं तो इस 1 को उधर लेके चले जाओ। तो कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 पुट कर दो बस यहाँ पे सिंपली। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर क्या जी चीज रहने देंगे, प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा की वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू, तो कोसेक स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। हम यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये जो है ऊपर में दिया हुआ ये वाला वैल्यू 3 दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/4 -1। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ये अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए आप, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा 9/2 -1। तो ये हो जाएगा 4, और इसका एलसीएम लेने के बाद आपका हो जाएगा 9 -2 अपॉन में 2 इसको 9 में 2 गया
4 इंटू 9 - 7/2, फिर यहाँ 2 से 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो आप देखेंगे 14 ऑप्शन में है ये सी ऑप्शन है 14। तो इस प्रकार से जो है आपका 17 तक हो गया। हम लोग 18 देखते हैं। देखिए 18 में दिया हुआ है देखो 18 तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे, बोल रहा है कि पीबी, पहले पीबी देखो कहाँ पे है। तो अगर आप देखेंगे तो पीबी ये रहा, ये पीबी है और सी आर, ये सी आर ये रहा। एक बात बताओ, पीबी और सी आर किसके बराबर होगा? तो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होता है, तो ये पीबी किसके बराबर होगा? बी क्यू के। और ये सी आर किसके बराबर होगा? सी क्यू के। तो यानी इस दोनों के बदले में हम ये दोनों लाइन को प्लस कर देंगे तो ये पूरा मिल जाएगा, यानी बीसी मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बोल रहा है कि इसका असर्शन रीजन वाला है। तो सबसे पहले इसका असर्शन देखते हैं। बोला ए बी सी आर इन ए पी और टू बी बराबर ए प्लस सी। तो बिल्कुल याद रखिएगा आप, अगर कोई नंबर एपी में है, अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो जो बीच वाला नंबर होता है इसका डबल कर दो आप, तो इस दोनों के सम के बराबर होता है, यानी टू बी इक्वल टू होता है ए प्लस सी के बराबर होता है। फिर उसके बाद है आपका रीजन जो दिया, द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर। तो बिल्कुल सही है, जो ऑड नंबर होता है उसका अगर आप सम निकालेंगे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। मतलब जैसे 1 है, 3 है, 5 है, अब इसका सम निकालो। तो इसमें काउंट करो एन कितना है, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आप इसको प्लस करके देखो, 5 3 8 और 1 9। तो इस प्रकार डायरेक्ट ये भी सही है। लेकिन अब इसमें लेकिन असर्शन और रीजन, जो रीजन है असर्शन के बारे में डिफाइन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 19 का बी हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों सही तो है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है। तो बी ऑप्शन होगा 19 का, यानी हम बोलेंगे 19 का बी। अब हम बात करते हैं 20 का। तो 20 में है कि पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन अ सर्कल सेंटर, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज 2। देखो इसमें सिंपल बोला जा रहा है कि एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है 2 3, और दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो एक पॉइंट का नाम है आपका 4 3 है और दूसरा पॉइंट है x5 और ये सेंटर है। तो बोले दोनों पॉइंट सर्कल पे लाकर उसका सेंटर जो है 2 3 होगा। तो इसके लिए x की वैल्यू 2 होना चाहिए। बिल्कुल सही है। जब डिस्टेंस फॉर्मूला से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका जो है ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी ये तो ट्रू है। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं इसका रीजन वाला पार्ट। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड। बिल्कुल गलत है ये, यानी असर्शन तो सही है, इसका असर्शन सही है लेकिन रीजन इसका गलत है। देखते हैं इसका हो जाएगा आपका असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी 20 के लिए सी ऑप्शन होगा। यानी हमारे लिए इसका बी का जो है सी ऑप्शन होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सी ऑप्शन। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आज का सीबीएसई सैंपल पेपर का। बाकी का भी हम आगे करवाते रहेंगे, बी सेक्शन सी डी ई तक जो भी है सारे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।